जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो किसी ना किसी विश्वविद्यालय में भारत से या भारत के बाहर से भी अपना मास्टर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं। जी हाँ, मास्टर्स कर चुके हैं या अपने मास्टर्स के अंतिम वर्ष में और अप्लाई करना चाहते हैं किसी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी या एमफिल के लिए। ये वीडियो आपके लिए है। एक भारत की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका आया है नोटिफिकेशन एमफिल और पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसी के बारे में करनी है आपसे बातचीत। यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, भारत की है, मान्यता प्राप्त है। 7 जून 2021 को आया है नोटिफिकेशन। वीडियो देख रहे हैं 10 जून 2021 को। और फॉर्म अप्लाई करने की डेट, किस किस सब्जेक्ट में आई है पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, किस सब्जेक्ट्स में एमफिल आया है, उसकी बातचीत करेंगे। यूनिवर्सिटी के नाम की भी बात करेंगे क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी सभी यूनिवर्सिटी में लागू हो 2021-22 में जरूरी नहीं है। और उसी नियम के तहत भी कुछ नियम इस यूनिवर्सिटी में लागू भी होंगे, कुछ नहीं होंगे, उसकी बात अगले वीडियो में। लेकिन आज बात करेंगे नोटिफिकेशन की और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें एमफिल और पीएचडी की सीटें हैं। जी हाँ, और अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कुछ विषयों में एमफिल निकलता है, कुछ में पीएचडी निकलता है, कुछ में केवल ओनली पीएचडी निकलता है। तो उन विषयों की भी बात करेंगे, सब्जेक्ट भी बताऊंगा और उस विषय में एमफिल निकला है या पीएचडी निकला है वे भी बताऊंगा। वीडियो को अपनी समझ बुद्धि के अनुसार देखते रहिएगा और कोई सवाल हो, कोई उलझन हो इस सूचना को लेकर तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, आपको जो ठीक लगे वो करिएगा। चलते हैं नोटिफिकेशन पे, सब्जेक्ट सुन लेते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण तिथियों की बात करेंगे। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में एमफिल और पीएचडी दोनों आई हैं। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि एंथ्रोपोलॉजी यानी कि क्या बोलते हैं, मानव विज्ञान। ठीक है, 1960 के बाद भारत में चालू हुआ। और फिर है भूटिया। भूटिया एक लैंग्वेज है, भूटान की लैंग्वेज है भूटिया, एक लोकल लैंग्वेज है वहां की, उसमें आई है पीएचडी। बॉटनी में आई है पीएचडी। केमिस्ट्री में आई है एमफिल और पीएचडी दोनों। उसके बाद चाइनीज लैंग्वेज में पीएचडी आई है और सर्टिफिकेट कोर्स भी आया है। कॉमर्स में पीएचडी आई है। कंप्यूटर साइंस में पीएचडी आया है। इकोनॉमिक्स में पीएचडी आई है। और एजुकेशन में एमएड एजुकेशन में पीएचडी आई है, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में पीएचडी की सीटें आई हैं। ज्योग्राफी एमफिल और पीएचडी दोनों आई है। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, क्योंकि अभी मैं इस लिस्ट के बाद में आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताऊंगा, खासकर एंट्रेंस और सिनॉप्सिस के विषय में इस यूनिवर्सिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी का नाम है सिक्किम यूनिवर्सिटी, सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिक्किम, जो कि अरे यार पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, संविधान के दूसरे अनुच्छेद में भी नहीं जाएंगे कि कैसे सिक्किम को भारत का हिस्सा बनवाया गया, उसके पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन ये समझिए सिक्किम यूनिवर्सिटी में आई हैं सीटें। हम थे ज्योग्राफी में एमफिल और पीएचडी दोनों की आई हैं सीटें। उसके बाद है जियोलॉजी यानी कि भू विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस है, इसमें पीएचडी की सीटें आई हैं। हिंदी डिपार्टमेंट में एमफिल और पीएचडी दोनों की सीटें आई हैं। कितनी सीटें हैं उसकी जानकारी मिलेगी प्रोस्पेक्टर से, और प्रोस्पेक्टर अभी आया नहीं है, इसलिए जो चीजें आई नहीं है उसकी सूचनाएं नहीं दे सकता, आपको संभावित भी नहीं दे सकता। लेकिन पिछले वर्ष के फॉर्म के आधार पर कुछ सूचनाएं आपको देनी है, उसको सुन लीजिएगा यदि एंट्रेंस और इंटरव्यू देना चाहते हैं, प्लस सिनॉप्सिस के रिगार्डिंग भी। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी मायने रखेगी इस यूनिवर्सिटी में। सिक्किम है तो आपके मन में होगा कि हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, बाइलिंगुअल होगा या कोई फोर्थ लैंग्वेज होगी, उसके विषय में बातचीत करेंगे। ठीक है। हिस्ट्री एमफिल पीएचडी दोनों हैं। हिस्टोग्राफी पीएचडी, हिस्टोग्राफी यानी कि इतिहास लेखन, जो हम इतिहास को लिखते हैं, इतिहास लेखन की बात करते हैं जब, जिसमें विपिन चंद्र आते हैं, रुमला थापर आती है, बहुत से इतिहासकार आते हैं। ठीक है। पीएचडी की सीटें आई हैं। इंटरनेशनल रिलेशन आईआर मेरा सब्जेक्ट, इसमें मैं अप्लाई करूंगा। एमफिल पीएचडी दोनों आया है। सब्जेक्ट नंबर 17 लॉ। एलएलएम आया है, पीएचडी आई है, एमफिल आई है लॉ के अंदर, संकाय में, विधि में। ठीक है। एलएलएम आया है और पीएचडी आया है, एमफिल आया है लॉ के अंदर। लिप्चा एक लैंग्वेज है वहां की, लिप्चा एक लैंग्वेज, उसमें पीएचडी आई है। लिम्बू LIMBU, लिम्बू में पीएचडी आई है। और मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, पीएचडी आई है इसमें। मास कम्युनिकेशन पीएचडी, मैथमेटिक्स पीएचडी एमफिल, माइक्रोबायोलॉजी पीएचडी। म्यूजिक्स में देखिए क्या सब्जेक्ट है, म्यूजिक में BPA, MPA, एमफिल और पीएचडी के सभी सब्जेक्ट में, यानी कि मास्टर ऑफ म्यूजिक और बैचलर ऑफ म्यूजिक, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन म्यूजिक, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन म्यूजिक, इन सभी में आई हैं सीटें। नेपाली में आई है पीएचडी। एक और सब्जेक्ट, क्योंकि मैं 2 सब्जेक्ट में अप्लाई करूंगा। ठीक है, एक अपना हिस्ट्री में और दूसरा अपना इस सब्जेक्ट में, जिसका नाम है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी एंड मैनेजमेंट। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी एंड मैनेजमेंट, एमफिल और पीएचडी दोनों आई हैं। ये सब्जेक्ट बाइलिंगुअल नहीं होगा, ओनली इंग्लिश में कामकाज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट नंबर 27, वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगा, ज्यादा वीडियो लंबा आप देखते भी नहीं है,
क्योंकि समय कहाँ है आपके पास। जिसके पास समय नहीं होती है सफलता उसको मिलती है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। मेरा मानना ऐसा नहीं है, मेरा मानना थोड़ा धाराओं के विपरीत रहता है, ठीक है। इसलिए नाम दशकंठी है। फिजिक्स में एमफिल पीएचडी है, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है, एमफिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस में एमफिल नहीं, पीएचडी आई है। साइकोलॉजी में एमफिल पीएचडी नहीं है, ओनली फॉर एमए का फॉर्म आया है, ठीक है। साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी वाले क्या बोलते हैं भैया, बताइए बताइए बताइए। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में ओनली फॉर एमएससी आई है, यानी पीएचडी एमफिल नहीं आई है। सोशोलॉजी समाजशास्त्र में पीएचडी आई है, टूरिज्म में पीएचडी आई है, और अंतिम विषय जियोलॉजी, ZOOLOGY जोलॉजी, इसमें पीएचडी आई है। तो ये थे 32 सब्जेक्ट आपके सामने, जिसमें सब्जेक्ट का नाम और एमफिल पीएचडी क्या क्या आया है सभी मैंने बताया। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथि की बात कर लेंगे और उसके बाद कुछ जरूरी बातों की बात कर लेंगे। पहले जरूरी बातों की बात पहले कर लेंगे, क्योंकि जरूरी बातों को सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। और जरूरी बातों में मतलब है सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल, राइटअप। क्या मांगा जाएगा मुझे भी नहीं पता। लास्ट ईयर तो सिनॉप्सिस मांगा गया था, लेकिन ऑफलाइन थी सब कुछ प्रक्रिया, इस बार ऑनलाइन होगा। एंट्रेंस भी ऑनलाइन होगा, इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा, या रिसर्च प्रपोजल भी ऑनलाइन होगा, उसकी बातें बाद में करेंगे। लेकिन राइटअप तैयार रखिएगा अपना, जिसे एसओपी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 102 पेज का, 500 से 800 वर्ड में। इस बात का ध्यान रखिएगा। एसओपी बनता कैसे है, क्या पॉइंट होते हैं, कैसे लिखा जाता है, उसके डिटेल में पॉइंट मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। 5-7 मिनट का वीडियो है, अच्छा लगे तो। जब मैंने अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पीएचडी का फॉर्म बनाया था ना, उसके लिए वीडियो, उसमें मैंने समझाया था कि एसओपी होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, और एसओपी के मायने क्या होते हैं। एसओपी को ऐसे समझिए कि सिनॉप्सिस के ब्रॉड सेक्टर को कम से कम पॉइंट्स में लिखना और प्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसको भी तैयार रखिएगा। सिनॉप्सिस तैयार रखिएगा, सिनॉप्सिस के पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएं चलता है, लेकिन 19 का आप 9 कर देंगे तो नहीं चलेगा। हाइपोथेसिस पहले लिखें या रिव्यू लिटरेचर पहले लिखें, ये चल जाता है, लेकिन आपने हाइपोथेसिस लिखा ही नहीं है, चैप्टराइजेशन किया ही नहीं है, पर्पस ऑफ रिसर्च दिया ही नहीं है, तो सिनॉप्सिस का आप कुछ और कर देंगे। हो सकता है सिनॉप्सिस की हत्या कर दें। नहीं पता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मुझसे नहीं पूछना है, किसी जानकार से पूछ लीजिएगा। और पीएचडी का जहां भी फॉर्म भरते हैं आप, चाहे आप नेट क्वालिफाई हो, जेआरएफ क्वालिफाई हो, किसी प्रकार की छात्रवृत्ति पाते हो, आईसीएचआर की, आईसीपीआर की, आईसीएआर की, आईसीआर की, आईसीएसआर, तो सब जगह आप एग्जामिनेट तो हो जाएंगे एंट्रेंस से, लेकिन सिनॉप्सिस से नहीं होंगे एग्जामिनेट। सिनॉप्सिस 100% मैंडेटरी होता है पीएचडी के इंटरव्यू के लिए, कहीं कहीं जगह एमफिल के लिए भी होता है, और यहां निकला है फॉर्म एमफिल का, तो एमफिल के लिए भी यहां मैंडेटरी है। लैंग्वेज क्या रहेगी सिनॉप्सिस की, उसके लिए 2 तरीके बताता हूं आपको। मिक्स मत करिएगा लैंग्वेज को, ध्यान रखिएगा। चाहे इंग्लिश में ही भरें या केमिस्ट्री में भरें, फिजिक्स में, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, संस्कृत में चल सकता है, लेकिन बाइलिंगुअल मत करिएगा। अपने उस डिपार्टमेंट से बात करिएगा जहां आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां से आपको मिलेगी जानकारी, ठीक है। जिस दिन आपका एंट्रेंस होगा उससे 2 या 3 दिन के गैप पे आपका इंटरव्यू भी होगा। ये सिक्किम यूनिवर्सिटी में पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, इस साल भी हो सकता है हो। फिर से सुन लीजिए, नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटियां हो या ये सिक्किम यूनिवर्सिटी, क्योंकि सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट में ही 80% आती है, उस एरिया में आती है। तो मान लीजिए आपका अगस्त के 12 को एंट्रेंस है, तो ये ध्यान रखिए 14 को या 16 को आपका इंटरव्यू भी होगा। अगर वहां बुलाता है इंस्टीट्यूट, तो 7 से 5 दिन की तैयारी करके जाइएगा कि आपको वहां रुकना है, रहना है। व्यवस्था यूनिवर्सिटी में हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हिंदी विभाग में मेरे 2 जानकार शिक्षक भी हैं, कार्यरत हैं, परमानेंट हैं, गेस्ट है ये तो नहीं पता है, लेकिन वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। और मैनेजमेंट में भी कुछ बच्चे हैं, तो उनसे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन इंटरव्यू और सिनॉप्सिस की तैयारी साथ लेकर चलिएगा, ठीक है। और जब फॉर्म अप्लाई करेंगे, हो सकता है तब आपसे सिनॉप्सिस मांगा भी जाए। लास्ट ईयर तो मांगा गया था बच्चों, लास्ट ईयर मांगा गया था, इस बार मांगा जाएगा, नहीं मांगा जाएगा, लेकिन तैयार रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एंट्रेंस जो होगा एमसीक्यू माध्यम से पेपर आएगा, क्वेश्चन आएंगे 100। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो बता रहा हूं, डेट मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसी वीडियो में बताऊंगा। एमसीक्यू माध्यम से क्वेश्चन आएंगे, पेपर 2 घंटे का ही होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक सवाल का एक ही जवाब दीजिएगा। यदि आपने एक सवाल के 1 से अधिक जवाब दिए तो वह सवाल के अंक काउंट नहीं होंगे, ना ही नेगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या चाहिए जी, सिलेबस। इस ही यूनिवर्सिटी का, यानी कि सिक्किम यूनिवर्सिटी का, जिस भी सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे पीएचडी या एमफिल, उस सब्जेक्ट के मास्टर्स का सिलेबस देख लीजिएगा वेबसाइट खोलकर। और साथ ही साथ जिस विषय से आपने एमएससी, एमकॉम, एमए किया है, जिस भी स्टेट से, उस स्टेट का सेट का सिलेबस देख लीजिएगा। और साथ ही साथ
यूजीसी नेट का भी सिलेबस देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट का। ये 3 सिलेबस देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का अपना सिलेबस, आपने जिस स्टेट से पास किया है वहां का मास्टर्स का सिलेबस, और यूजीसी नेट के मास्टर्स का सिलेबस, यानी कि जो यूजीसी नेट का पेपर आता है उसका। ये 3 सिलेबस आप देख लेंगे, तैयारी कर लेंगे, एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा पानी की तरह, एक बर्फ की तरह क्लियर हो जाएगा कि बर्फ के आर पार तो देखना संभव हो सकता है, लेकिन पानी के आर पार देखने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि पानी स्थिर नहीं होता है। और जब आपका दिमाग स्थिर नहीं होगा, मानसिक हलचल रहेगी, तो आपके ज्ञान की बूंदें छलकती रहेंगी, और जब बूंदें छलकती हैं तो बाल्टी से गिर ही जाती हैं, गिलास से गिर जाती हैं, क्योंकि वह अति हो जाती है। ज्ञान को अति मत करिए, ज्ञान को आवश्यक बनाइए। महत्वपूर्ण तिथियों की भी बात कर लेते हैं। अभी आया है नोटिफिकेशन, जैसा कि आपको बताया था, www.cus, C फॉर कैट, U फॉर उत्तराखंड, S फॉर शाह, अमित शाह, ठीक है, .ac.in ये वेबसाइट है, www.cus.ac.in, इस वेबसाइट पर जाइएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की 31 जुलाई 2021। क्या है? 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट है। फॉर्म आएगा 1 जुलाई 2021 को। एक सूचना याद आ गई तो दे देता हूं जामिया के विषय में। जामिया का पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा 1 अगस्त 2021 को, जामिया का 1 अगस्त 2021 को। सिक्किम यूनिवर्सिटी इसका आएगा 1 जुलाई को, यानी कि महीने का याद रखिएगा और तारीख का याद रखिएगा, ठीक है। 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगस्त के सेकंड वीक में आपका एंट्रेंस हो जाएगा, और अगस्त के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और अगस्त के बाद आती है क्या? सितंबर, शिक्षक दिवस। फर्स्ट वीक में आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जानकारी जो आएगी वीडियो में आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन जो आएगा मिलता रहेगा। अगली बार हम बात करेंगे शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी की या बीएचयू की, उस वीडियो का वेट कीजिए। कहा था 5 मिनट, हो गए 12 मिनट। मुझे क्षमा कीजिए, आपके 7 मिनट एक्स्ट्रा लिए। जानकारी कैसे लगी मुझे मत बताइएगा, जानकारी को शेयर कर दीजिएगा यदि आपको ठीक लगता है। पुस्तक के पास रहिए, परिवार के पास रहिए, समाज को समझते रहिए, संविधान को समझते रहिए, अध्ययन करते रहेंगे, सफलता प्राप्त होती रहेगी। असफल होने का मतलब ये नहीं होता है कि जिंदगी में आप हार चुके हैं। असफलताएं ही सफलताओं की सीढ़ियों का रास्ता तय करती है। बोला मैंने है, कहा था कभी स्वामी विवेकानंद ने। 1893 11 सितंबर की धर्म सभा के 2 दिन के बाद 13 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जय हिंद।